हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो हम वीडियो आज जो डिस्कस करने वाला हूँ एक प्रैक्टिस पेपर है बेसिकली। सो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं या हो चुके होंगे मे बी, तो मैंने भी एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर बना रखा है सेम ऑन दी बोर्ड पैटर्न जैसे सीबीएसई का समय पेपर है उसी के बेसिस पे बना रखा है मैंने यहाँ पे। सो टाइम ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स है और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके सामने यहाँ पे रखी है मैंने। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बोर्ड में मिलेगा सेम आपको वैसे ही। तो आप लोग ये सब चीज़ें पता होंगी, ठीक है। ओके, सो सीधे डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए। तो इसमें आपके पास कितने सेक्शंस हैं? यू हैव टोटल 5 सेक्शंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स है। तो चलो ओके, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं। अगर तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक क्या है, दिस इज आसन है। ये आसन दिख रहा है आपको, तो ये आसन कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो जो आंसर है डायरेक्टली मैं वो डिस्कस कर, मैंने बोल्ड भी कर रहा है यहाँ पे। इसको बोलते हैं ना वक्रासन। इसको क्या बोलते हैं? वक्रासन। ओके, आप क्वेश्चन वीडियोस में देख लेना कि कौन से क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट है हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द सेकंड राउंड। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेकंड राउंड में कितने मैचेस होंगे यहाँ पे सेकंड राउंड में। और टूर्नामेंट कौन सा है? ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। और नॉकआउट टूर्नामेंट कितनी टीम्स है यहाँ पे? सो वी हैव 17 टीम्स। कितनी टीम्स है? 17 टीम्स। तो आंसर जो होगा उसका होगा 8। आंसर कितना होगा? 8। मैंने वीडियोस स्टार्टिंग में बना रखे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट पे, आप वहाँ देख सकते हो। नहीं है तो मैं दोबारा से बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट इज बोल एक्स। थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है? देखो आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, आप खाली कीवर्ड देखो। बोल एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं जेनु वरम। क्या बोलते हैं इसको? जेनु वरम। ओके, सो सूर्य भेदी प्राणायाम इज परफॉर्म टू कंट्रोल। सूर्य भेदी प्राणायाम कौन सा किस चीज के लिए यूज है? बेसिकली कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज है जिसको ये ठीक कर सकता है, क्योर कर सकता है? वो है हमारे पास ओबेसिटी। यहाँ पे मैंने बोल्ड भी कर रखा है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे असर्शन भी है, यू विल हैव असर्शन एंड रीजन। सो असर्शन क्या है? पहले वो पढ़ता है प्लेट टैपिंग टेस्ट मेजर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? पहले आप असर्शन पढ़ो। असर्शन आपने पढ़ा, जो प्लेट टैपिंग टेस्ट है वो क्या मेजर करता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट। लिम्ब मींस आपके अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, मतलब हाथ और पैर। तो ये आपने देखा होगा प्लेट टैपिंग टेस्ट की कैसा होता है कि एक हाथ रख के उसके लेफ्ट और राइट वहां पर हम उसको टैप करते हैं। तो ऑफकोर्स ये किस चीज के लिए? लिम्ब मूवमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ए बिल्कुल ट्रू है। तो आपको कहाँ कहाँ पे ए ट्रू दिख रहा है? तो आपको ए ऑप्शन में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है और सी में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन में तो फॉल्स है, तो ये बिल्कुल वहां से हट जाएगा। ओके, अब रीजन इसका देखो, इन प्लेट टैपिंग टेस्ट टाइम टेकन इज टू कंप्लीट 50 साइकिल्स इज रिकॉर्डेड। जो ये प्लेट टैपिंग टेस्ट में है ये बोल रहे हैं कि 50 साइकिल्स रिकॉर्ड होते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। 50 टैप्स हम लोग काउंट करते हैं जिसमें 25 साइकिल्स होती हैं। तो इट मीन्स आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कितने ग्राम? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती हैं? तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? जो ऑप्शन है दैट इज 4 कैलोरी। जो कितनी आएगी? 4। ओके, नेक्स्ट इज कौन सा ग्लैंड है रिलेटेड विद डायबिटीज? डायबिटीज का कौन रिलेटेड है? पैंक्रियास। कौन है? पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास ही इंसुलिन को सिक्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट आपको ये इमेज दिख रही है, इसको हम लोग जो साई खेलों टेस्ट में हमारा, और ये है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ये बोल रहे हैं इस टेस्ट में हाउ मेनी टाइम्स पार्टिसिपेंट फॉल इन 30 सेकेंड्स। मतलब 30 सेकंड में कितनी बार जो गिरेगा तो टेस्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो आंसर विल बी 15। अगर वो 30 सेकंड के अंदर 15 बार अगर कोई बच्चा गिर जाता है, स्टूडेंट गिर जा रहा है, तो ये टेस्ट बिल्कुल क्या होगा? इट विल बी टर्मिनेटेड। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको दे रखे हैं फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, नाइसिन, देन थियामाइन, ये दे रखा है। और यहाँ पे डिजीज भी है, बेरी बेरी पेलेग्रा, लॉस ऑफ ल्यूकोसाइड, जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, स्कर्वी है, ठीक है। तो आपको ये मैच करने हैं। तो अगर आप मैच करने जाओगे तो फर्स्ट का जो फॉलिक एसिड है उसका आंसर होगा लॉस ऑफ ल्यूकोसाइड। जो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? लॉस ऑफ WBC। सेकंड का एस्कॉर्बिक एसिड, ये हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? ये विटामिन सी का नेम है, ठीक है। और इससे कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। इससे होती है स्कर्वी। तो आपको 4 कहाँ दिख रहा है? डी ऑप्शन में। जो नाइसिन है ये पेलेग्रा डिजीज होती है, उससे रिलेटेड है। और थियामाइन जो है हमारा बेरी बेरी डिजीज है। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। Then next question है पे school management needs to organize the essential place of physical activity in the education of children with special needs. So it is related to CWSN. So which of these is not? यहाँ पे क्या बोल रहा है? not की बात कर रहा है। So which of these is not the result of physical activity? इनमें से कौन सा physical activity का result नहीं है? तो improvement in confidence, of course जितना physical activity involved रहोगे your confidence will boost up, improve होगा, endurance आपका increase होगा, hand eye coordination अच्छा होगा। increase in depression, क्या आप physical activity करने से depression बढ़ता है? ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर राइट आंसर विल बी increase in depression। यहाँ पे क्या पूछा था? not पूछा है, not क्या पूछा है? not।
तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है 11th, इफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड। अगर फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रही है प्यूबर्टी के टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमनोरिया, जो मैंने बोल्ड कर रखा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज डेफलम्पिक्स ऑर्गेनाइज कब ऑर्गेनाइज हुए थे, 1924 में डेफलम्पिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे। अगेन वी हैव अजर्सन रीजन। सो अजर्सन क्या है, फूड इंटॉलरेंस मीन्स अ पर्टिकुलर फूड आइटम नॉट बीइंग सुटेबल फॉर द बॉडी। फूड इंटॉलरेंस मतलब कि जो फूड ग्रुप ऐसा जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे किसी को भिंडी डाइजेस्ट नहीं होती है, किसी को ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो फूड इंटॉलरेंस हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब एज टू। अब नेक्स्ट क्या है, रीजन क्या दे रखा है, ईच पर्सन आर एबल टू डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। ये बिल्कुल गलत है, हर कोई सारा फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसे फूड ग्रुप्स होते हैं जो इंडिविजुअली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। किसी को दूध सूट नहीं होता है, किसी को वेजिटेबल सूट नहीं होते, किसी को ग्रीन लीफ वेजिटेबल सूट नहीं होते, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है कि हर किसी को सूट हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ए इज टू एंड आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन यहाँ पे द के बी क्लब है, यहाँ पे उन्होंने एक प्लान किया है फर्स्ट जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओके, सो द क्लब ने चार्ज किया है 50 रुपीज एंट्री फी चार्ज किया है, जिसमें आपको शटल कॉक भी दे रहे हैं। द क्लब इज एक्सपेक्टिंग मोर देन 50 एंट्रीज। वो क्लब ये मान के चल के हमारे 50 एंट्रीज आएंगी, किसके लिए, टूर्नामेंट के लिए। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि कौन से टाइप का टूर्नामेंट हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। देखो 50 टीम सारी टीम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप लीग तो ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो हम करेंगे एलिमिनेशन टूर्नामेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, और नॉकआउट टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट इज ग्रुपिंग प्रोसेस एसोसिएट विद द पैरालंपिक इज रेफर टू। ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग है, ये पहली बार सीबीएसई ने आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है, तो उसको भी मैंने कंसिडर किया है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम पैरालंपिक से रिलेटेड चीज़ों को लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट किस में हम लोग करते हैं, मेन कीवर्ड है, तो स्टाफिंग में क्या होता है, हम राइट पर्सन को अपॉइंट करते हैं फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट से आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इज डैश सब्सटेंस, वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, ना ही मैकेनिकल है, बायोलॉजिकल है, एनर्जी। ओके, लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज पार्शियल कलअप इज सेट टू टेस्ट। जो पार्शियल कलअप होता है वो किस लिए होता है, ठीक है। सो पार्शियल कलअप में आपने देखा होगा, आज जैसे आप सुपाइन पोजीशन में फ्लोर पे लेट जाओगे, और क्रंचेस जिसको हम लोग बोलते हैं एक जिम के लैंग्वेज में, तो वो किस लिए होता है, आपके एब्डोमिनल के स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए। ओके, सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स का है, उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्या उनके आंसर्स होते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे आंसर्स आपको इसमें बताऊं करके, तो ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन थोड़े बहुत मैं आंसर्स आपको बता सकता हूँ फिर भी शॉर्ट में, जल्दी से। ओके, लिस्ट डाउन एनी 2 सोर्सेज एंड यहाँ पे पूछा है 2 सोर्सेज और 2 फंक्शन किसके, प्रोटीन के। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए एक बना रखा है यहाँ पे। तो फंक्शंस में आप देख सकते हो, फंक्शन में क्या है, न्यू टिश्यूज इससे फॉर्म करेगा, ब्रोकन टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, बैलेंस ऑफ वाटर एसिड को मेंटेन करना, सोर्सेज मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क, मीट, फिश, पल्सेस, बीन्स, बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पे हैं। तो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हो, इनलिस्ट एनी 4 करेक्टिव मेजर फॉर। नॉकनी को ठीक करने के लिए कोई 4 करेक्टिव मेजर। नॉकनी को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो माइंड में आ रहा है वो क्या, हॉर्स राइडिंग होती है, बिल्कुल यहाँ पे जो मैंने लिखा है दैट इज हॉर्स राइडिंग। पद्मासन, गौमुखासन, ये आप उसमें भी यूज कर सकते हो, किसमें, नॉक नीज के लिए। इसके साथ साथ आप पिलो भी रख सकते हो नीज के बीच में, वॉकिंग कैलिपर्स का यूज सकते हो, एक कोड लीवर ऑयल होता है जो फिश ऑयल होता है, उसका भी आप लोग साथ में यूज कर सकते हो। देन स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति। कपालभाति है, उसके 4 बेनिफिट आपको बताने हैं। तो आपका ये डायबिटीज है, ओबेसिटी है, उनको क्योर करने में हेल्प करता है। जो कफ हो रहा है आपको, कोल्ड है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, उन सबको ये ठीक करता है कौन, कपालभाति। तो मैं आपको जस्ट शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। 2 पॉइंट इज मैक्रो क्या करते हैं हम लोग, जो लार्ज अमाउंट में इनटेक करते हैं। मैक्रो क्या होते हैं, जो लार्ज अमाउंट में हम लोग इनटेक कर रहे हैं, और माइक्रो क्या होता है, जो हम लोग एक स्मॉल अमाउंट में इनटेक कर रहे हैं। तो अगर आप ये 2 वैल्यू भी लिखोगे, इसमें बहुत है, स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट, और इसमें मैक्रो में कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये आते हैं, और मिनरल्स में क्या आ रहा है हमारे पास, वाइटामिन एंड मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमारे पास इसमें आ रही है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दैट इज व्हाट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, और कैलकुलेट द बीएमआई ऑफ चाइल्ड हुज वेट इज 72 kg और हाइट इज 168 सेंटीमीटर। हाइट हमें चेंज करनी पड़ती है मीटर में, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। हम बीएमआई की यहाँ पे लोग बात करते हैं, तो बीएमआई का एक हेल्दी वेट है जिसमें
आपका फैट ज़्यादा ना हो इसलिए उसमें मेजर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है व्हाट इज़ बीएमआई, ठीक है। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पूरा पढ़ना, ठीक है। और बीएमआई का फॉर्मूला था वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इसके मैंने वैल्यू पुट कर दी है इसमें। तो आप इसका जो आंसर आएगा दैट इज 25.53, 168 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है, वो कितना हो जाएगा 1.68। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन सी दैट इज ऑफ आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, इनके जो फंक्शन को हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, बेसिकली हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करते हैं, जो रिसोर्सेज हमें हेल्प करती हैं एक किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। अब उस रिसोर्सेज में ह्यूमन भी आ सकते हैं, मटेरियल भी आ सकता है, हमें ह्यूमन भी चाहिए काम करने के लिए और उसमें मटेरियल भी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। स्टाफिंग में क्या होता है कि हम लोग, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में आया भी था कि असाइनिंग ड्यूटीज हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। राइट मैन को राइट जॉब पे राइट प्लेस पे रखना, ये क्या है हमारा स्टाफिंग के अंदर आता है। तो मैंने इसकी वीडियोस भी बना रखी हैं, देन उसमें आप चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्रोसीजर एंड 2 बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन का जो प्रोसीजर है यहाँ पे है, आपको एक सुपाइन पोजीशन में लेना है, आपको अपने लेग्स को जो बेंड करना है, नी को, और अपने नी अपने चेस्ट के पास लेके आओगे, ठीक है। तो वो एक बेटर पोजीशन हो जाएगी। देन बेनिफिट्स क्या है, ये लोअर बैक में टेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन एक जो पेल्विक एरिया है लोअर एरिया उसमें अच्छा होगा, थाइस का फैट रिड्यूस हो जाएगा, बटक्स का एब्डोमिनल एरिया का फैट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में फ्लेवर आता है, आपका प्लांट कंपाउंड आता है, ठीक है। फ्लेवर, प्लांट कंपाउंड, कलर कंपाउंड्स आपने पढ़ा होगा अगर, वाटर, ये सारी जो ये है ये किस में आएगा, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में, ठीक है। फाइबर्स वो होते हैं जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू, वो उसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं। फ्लेवर में जो फ्लेवर होता है, सोर टेस्ट, बिटर टेस्ट। कलर कंपाउंड्स में आपने देखा होगा कि जैसे पिगमेंट का यूज़ करते हैं कलर को, फूड को और एट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करी है, ये आपकी बुक में भी है। सो नेक्स्ट है दैट इज पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज इज एडवांटेजेस फॉर चिल्ड्रन। इट मीन्स एडवांटेज हमें लिखने हैं किसके, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के एडवांटेज लिखने हैं। तो कोई भी 6 एडवांटेज आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सो फिजिकल इंप्रूवमेंट है, मेंटल इंप्रूवमेंट है, सोशल इंप्रूवमेंट है, इसमें रिड्यूस ऑफ रिस्क हेल्थ रिस्क, जितना वो उसमें रहेंगे तो उनका जो हेल्थ का रिस्क है उतना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा, डिप्रेशन कम होगा, एंजाइटी कम होगा। सो दीज आर दी वेरियस एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। तो आप इसमें से कोई भी इसमें लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट द फीमेल एथलीट राइड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फीमेल एथलीट ट्राइड है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आपने अगर सुना होगा फीमेल एथलीट ट्राइड के बारे में, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑस्टोपोरोसिस, सेकंड वन इज ईटिंग डिसऑर्डर एंड थर्ड वन इज एमनोरिया। ऑस्टोपोरोसिस जिसमें बोन्स की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, लो ऑस्ट्रोजन लेवल है, पुअर न्यूट्रिशन है, ये चीज़ें। अगर आप ईटिंग डिसऑर्डर की हम लोग बात करते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर में तो इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें आती है, एनोरेक्सिया बुलिमिया नर्वसा आता है कि फीमेल क्या कहती हैं अपनी वेट को ना बढ़े इसलिए खाते हैं बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वॉमिटिंग करते हैं। तो ये एक बेसिकली जो फूड रेस्ट्रिक्टेड है उसका इंटेक करना होता है, यहाँ पे ये पूरा मेंशन कर रखा है मैंने। और एमनॉर्मिया क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, बेसिकली कभी पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी सही टाइम पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमनॉर्मिया। तो ये 3 ही चीज़ें आप उसको मेंशन करनी है। अगर आपको आंसर चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे लिखा है मैंने, बट मेरे पे इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं इसको पूरा बता सकूँ। हाँ, शॉर्ट में इसको जरूर बताऊंगा मैं। ओके, सो नेक्स्ट जो 29 क्वेश्चन आ रहा है दैट इज सेक्शन डी है हमारे पास। तो पहला जो आ रहा है ये ए जो इमेज है वो है स्पेशल भारत ओलंपिक्स की, दूसरी जो इमेज आ रही है वो है बी जो आपके डेफ ओलंपिक्स है, और जो तीसरी इमेज आ रही है थर्ड वन दैट इज पैरालंपिक्स की गेम्स हमारे पास आ रही है। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि 1965 में जो सेकेंड पिक्चर है वो उसको पहले क्या बोलते थे, जो सेकंड इमेज है हमारी बी, तो उसको हम लोग जो बोलते थे वो है इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ। जो इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ इसको हम लोग पहले बोलते थे। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, डैश हेल्ड इन रोम। इन तीनों में से रोम में 1960 में कौन सा ओलंपिक्स हुए थे, तो वो हमारे हुए थे पैरालंपिक गेम्स। कौन सा ओलंपिक्स, पैरालंपिक। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पिक्चर ए, तो पिक्चर ए स्पेशल ओलंपिक भारत है, यूनिस कैनेडी शिवर आपने सुना होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। तो इन्होंने बनाया था ये। लास्ट वन, व्हाट इज द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट मीन्स क्या है, जो स्पेशल ओलंपिक भारत है, तो इनका क्या है, टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर इंटेलेक्चुअल। जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है उनके लिए ये बेसिकली ताकि वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास जैसे 30 अगेन
ये क्या है, एक पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन वाले क्वेश्चन है। तो आपके पास 3 पिक्चर है, यहाँ पे स्कॉलिसिस है, यहाँ पे हमारे पास बोल एग्स है एंड फ्लैट फुट। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन, राइट 2 रेमेडीज फॉर स्कॉलिसिस। स्कॉलिसिस के लिए 2 रेमेडी लिखनी है आपको। तो आप रेमेडीज मतलब जो उसको ठीक कर सकती हैं, तो आपको हॉरिजॉन्टल बार में आप हैंग हो सकते हैं, अपनी बॉडी को स्विंग करिए। ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं स्विमिंग में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज क्वेश्चन है हमारा, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्यों होता है? वीक मसल्स हैं आपकी, प्रॉपर शूज नहीं है, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, इसका हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 आसन्स विच इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग नॉक नीज। नॉक नीज को ठीक करने के लिए क्या है? सो पद्मासन, गौमुखासन, द 2 आसन विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉक नीज। ओके, नेक्स्ट इज राइट 2 अदर नेम ऑफ काइफोसिस। काइफोसिस के अदर नेम लिखने हैं, तो वो हमारे पास क्या है, राउंड अपर बैक, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, राउंड अपर बैक। ओके, यहाँ पे 2 पूछे हैं तो शायद मैंने 2 उसमें सेकंड मेंशन नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज प्रिपेयर अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 17 टीम्स। 17 टीम्स का स्टार्टिंग की वीडियोस है, वहाँ पे आपको जरूर देखने को मिल जाएगा 17 टीम्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियोस को बना दूंगा और बेटर तरीके से। ओके, नेक्स्ट वी हैव 32 क्वेश्चन है, दैट इज आपको 4 आसन्स लिखने हैं। किस चीज़ के लिए? सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। इट मीन्स यू हैव टू राइट 4 आसन फॉर हाइपरटेंशन। सबसे पहले देख लेते हैं आसन कौन कौन से हैं। मैंने पूरे आसन यहाँ पे मेंशन करे, तड़ासन, कटिचक्रासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सल्ला मत्स्यासन, गौमुखासन, उत्तान मांडुआसन, वक्रासन, भुजंगासन, मकरासन, शवासन, नाड़ी शोध प्राणायाम एंड शीतली प्राणायाम। सो दीज आर दी आसन्स। इसमें से कोई भी अगर आप फॉलो होगा आपको मार्क्स इजिली मिल सकते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने बोले हैं, तो ये आसन्स का प्रोनाउंसिएशन इतनी जल्दी करी है मैंने ताकि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो देन राइट डाउन द प्रोसीजर 2 बेनिफिट्स एंड 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनी वन आसन। इनमें से भी कोई भी एक आसन आप लोग चूज कर सको, उसके आपको 2 बेनिफिट लिखने हैं। यू हैव टू राइट 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखने हैं, मीन्स किसको परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है, और कोई भी एक आसन है उसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है जहाँ पे दोनों स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं। दोनों मीन्स एक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स कौन से होंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल एक साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिखा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी 2 नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो 2 नीड, 2 इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव, उसको एक्सप्लेन करना है। तो नीड हमें क्यों है नीड, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फॉर सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम के लिए हम लोग कहीं ना कहीं उसको लिख सकते हैं बेटर सोशल